कब से हमारी बेल बज रही है। अनु, जाओ दरवाजा खोलो। जी। हेलो आंटी। अरे तुम आओ बेटा। माफी चाहता हूँ, आपको इस वक्त परेशान कर रहा हूँ। रमन जी घर पर है? हाँ है। आओ आओ आकाश पुत्र, आओ बैठो। क्या बात है भाई, सब खैरियत तो है? कुछ भी खैरियत नहीं है रमन जी। अभी अभी सैगल साहब का फोन आया था। क्या हुआ, कहीं सुधाकर फिर से सैगल साहब के पास तो नहीं पहुंच गया? नहीं, सुधाकर साहब वहां नहीं पहुंचे, बल्कि सैगल साहब ने यामिनी को सुधाकर साहब की कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की परमिशन दे दी। क्या सैगल साहब ने यामिनी को परमिशन देने से पहले मुझसे बात करना जरूरी नहीं समझा? वो भूल गए कि यामिनी को हमारी कंपनी ने ब्रेक दी है। यामिनी पर विश्वास करके हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया। उस विश्वास का ये सिला देंगे हमें? रमन जी, यामिनी आने वाले कल की स्टार है। एल्बम के गाने सुनने के बाद सुधाकर साहब इस बात को अच्छी तरह समझ गए। इससे पहले कि यामिनी सुधाकर साहब की कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर ले, हमें कुछ करना होगा रमन जी। सहगल साहब को मेरी बेटी रितु ने अपना खून दिया है। उसके खून के बदले सहगल हमारे खिलाफ जाएगा। तू फिक्र मत कर, मैं कल ही यह मामला सुलझा देता हूं। हेलो। हेलो, हाँ मैं दिल्ली से मिसेस चांदना बोल रही हूँ। नमस्ते आंटी, मैं अक्षय बोल रहा हूँ। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटे। दरअसल मैं काफी देर से निकिता का मोबाइल ट्राई कर रही थी, पर आई थिंक शी इज आउट ऑफ रीच। आंटी वो किसी ऑफिशियल मीटिंग में बिजी होगी। अगर आप ठीक समझे तो मुझे बता दीजिए, मैं निकिता को बोल दूंगा। अरे बेटे, मेरे लिए निकिता और तुम में कोई फर्क नहीं है। दरअसल कल सुबह की फ्लाइट के लिए सिमी टिकट बुक करवा चुकी है। वो मुंबई सुबह 6:30 बजे पहुंच रही है। यही बताना था निकिता को। ओके बेटे, बाय बाय। बाय। गुड नाइट। गुड नाइट। तो फाइनली निकिता सिमी को मुंबई बुलवा रही है। अब मुझे आकाश से मिलकर उसकी शादी की बात करनी होगी। इसमें निकिता की मर्जी नहीं, बल्कि वही होगा जो आकाश चाहेगा। परेश साहब, आपने अनाथ आश्रम के बच्चों की परवरिश के लिए अपनी पूरी जिंदगी डोनेट कर दी है। आपके प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करके मैं आपका नहीं, बल्कि आप मेरा मान बना रहे हैं। जी, मैं प्रोग्राम में जरूर आऊंगा। जी शुक्रिया। किसका फोन था? भैया, परेश साहब का फोन था। उन्होंने मुझे अनाथ आश्रम के बच्चों के प्रोग्राम में बुलाया। तुम उस प्रोग्राम में जरूर जाना। आकाश, जिन बच्चों के सर पर माँ बाप का साया नहीं होता, उनके बीच जाकर उनकी हिम्मत बंधाकर हमें खुद की नजरों में ऊंचा उठने का मौका मिलता है। तुम सोचो, अगर हमारे सर पर मामा और बुआ का साया ना होता तो हमारी हालत भी इन अनाथ बच्चों जैसी होती। आपने सही कहा भैया, इसलिए मैंने परेश साहब को उस फंक्शन में आने का वादा किया है, और मैं उस फंक्शन के लिए कोई चार्ज नहीं ले रहा हूं। ये तुमने बहुत अच्छा किया। अच्छा आकाश, तुमसे एक जरूरी बात करनी। जी कहिए। निकिता की कजिन सिमी कल हमारे यहां आ रही है, और निकिता चाहती है कि तुम्हारी शादी सिमी से हो। शादी? लेकिन भैया, मैंने तो अभी तक इसके बारे में कुछ सोचा नहीं है। अगर नहीं सोचा है तो सोचो।
क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी शादी का फैसला तुम्हारी मर्जी के खिलाफ हो। और अगर तुम्हें कोई लड़की पसंद है तो तुम मुझे खुल के बता सकते हो। भैया वो मैंने यामिनी से, लेकिन मैंने यामिनी से इस बारे में कुछ नहीं कहा है। डोंट वरी, यामिनी बहुत अच्छी लड़की है, मुझे पसंद है। मेरा यकीन मानो, मैं निकिता को तुम्हारे खिलाफ नहीं जाने दूंगा। ठीक है। देखो निकी, मैं तुम्हें किसी भी बात के लिए फोर्स नहीं करना चाहता, लेकिन जब तक दिल हाँ न करे कोई काम करने का कोई फायदा नहीं है। ये कुछ कैंडिडेट्स के बायोडाटा हैं और यूएसए का ऑफिस हमें इसी मंथ स्टार्ट करना है। सो इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, इन एप्लीकेंट्स में से किसी को भी तुम फाइनल कर सकते हो, बट वी हैव टू स्टार्ट द ऑफिस। मैं यूएसए जाने के लिए तैयार हूँ। I've decided, मैं फाइनल कर चुकी हूँ। दरअसल मैं ये जिम्मेदारी तुम्हारे अलावा किसी को भी सौंपना नहीं चाहता। अगर तुम चलोगी तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। कब जाना चाहते हैं आप? नेक्स्ट वीक। That's fine. Suits me. एंड मिस्टर कपूर, चाहे अक्षय का नहीं, बल्कि मेरी जिंदगी का फैसला है। अक्षय को मैं अपना ये फैसला बता दूंगी। ओके, तो हम नेक्स्ट वीक का प्रोग्राम फाइनल कर लेते हैं। ओके? ओके। अब बस हुई मालिश, जल्दी कीजिए ना। अरे बाबा, हफ्ते में एक दिन तो तू मेरे से मालिश कराती है, अब उसके लिए भी तू चैन से नहीं बैठ सकती। मम्मा आधे घंटे से तो चुपचाप बैठी हुई हूँ, जैसे आपने कहा। अब जल्दी से चोटी बना दीजिए बस। अरे बाबा, वही तो कर रही हूँ, रुक जा। मम्मा, हाँ, 2 उंगलियों में से एक को छुइए ना। रितु कम ऑन। छुइए ना मम्मा प्लीज। अरे बाबा, पहले मुझे तेरे बाल सुलझाने दे। मम्मा यहाँ मेरी जिंदगी उलझी पड़ी है, छुइए ना प्लीज फनी। प्लीज। अच्छा ठीक है। ऐसे नहीं, हाँ, आंखें बंद करके। अब दिस इज टू मच। प्लीज मम्मा, मेरी खातिर। ओके, वो कहाँ है? हाँ, खुश? क्या हुआ? इसका मतलब मुझे आकाश नहीं मिलेगा। रितु? हाँ मम्मा, आपने यामिनी वाली उंगली पकड़ी। नमस्ते अजय जी। नमस्ते। जीते रहो। आओ। अरे नमस्ते रमन साहब, आइए आइए। आओ आकाश बेटा, आओ, आइए बैठिए। आइए अमन। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा, जीती रहो जीती रहो। क्या बात है रमन साहब, आपने तो अपने आने की सूचना भी नहीं दी। सहगल साहब, लगता है आपकी खिदमत में कोई कमी रह गई हमसे। अजय जी, आपने भी हमें घर का मेंबर नहीं बल्कि बाहर का आदमी समझ लिया। ये कैसी बातें कर रहे हैं भाई साहब? भाई मेरी समझ में ये नहीं आता कि आखिर मुझसे गलती क्या हुई है। नहीं नहीं रमन साहब, आप ये क्या बात कर रहे हैं? बेटे आकाश, क्या हुआ? रमन जी, हमसे कोई गलती हो गई है? बाबूजी, जब रमन जी को पता चला कि आपने यामिनी को फॉक्स म्यूजिक कंपनी के मालिक सुधाकर साहब का कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की इजाजत दे दी है, वो अपना सारा काम छोड़कर यहाँ आ गए। सहगल साहब, जब से मेरी बेटी रितु ने आपको अपना खून दिया, हमारा रिश्ता ही चेंज हो गया। हम दोनों एक परिवार की तरह हो गए। मैं तो आपकी बेटी को अपनी बेटी रितु की तरह समझने लगा। आपकी बेटी यामिनी और मेरी बेटी रितु में मुझे बिल्कुल कोई फर्क महसूस नहीं होता। ये एल्बम जो मैंने अपनी बेटी के लिए तैयार की थी, उसमें यामिनी को चांस दिया, और अब मैं सुन रहा हूं कि ये सुधाकर माफ करना, सुधाकर मेरे मुकाबले में, मेरी समझ में नहीं आता कि वो क्या एल्बम बनाएगा, कैसी एल्बम बनाएगा। रमन साहब, ऐसी बात नहीं है। दरअसल
सुधाकर साहब ने एक ऑफर हमारे सामने रखी थी और यामिनी अब म्यूजिक को ही अपना कैरियर बनाना चाहती है, तो हमने परमिशन दे दी। अब ये तो यामिनी पे है, वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट साइन करे। सहगल साहब, इसका मतलब है दुनिया में रिलेशन नाम की तो कोई चीज नहीं है। जो कुछ है वो ये कॉन्ट्रैक्ट है। ऐसी बात है तो ये लीजिए, ये यामिनी के नाम का कॉन्ट्रैक्ट है। इसमें पेमेंट का कॉलम मैंने खाली छोड़ दिया है, जितना जी चाहे आप भर लीजिए। लेकिन एक बात है, मैं यामिनी को सुधाकर का कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करने दूंगा। हाँ, ये लीजिए। यामिनी बेटा, तो सुधाकर का एग्रीमेंट साइन करेगी? नहीं अंकल, मेरा यकीन मानिए, मेरी तो खुद कुछ समझ नहीं आ रहा है। अंकल, आकाशी ने मुझे आपसे मिलवाया और आपने मुझे मेरा पहला मौका दिया है। आप तो मेरे लिए सबसे पहले। ये देखिए, इसे कहते हैं रिस्पेक्ट, और इस रिस्पेक्ट की मैं कदर करता हूं। आपको कॉन्ट्रैक्ट चाहिए तो आप कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लीजिए। बेटे, सुधाकर जी वाला कॉन्ट्रैक्ट दो। कहिए, अब तो आप खुश हैं रमन जी? ये हुई ना बात। सहगल साहब, आप जितने अच्छे संगीतकार हैं, आज मुझे पता चला कि आप उतने अच्छे इंसान हैं। गोविंद, क्या हुआ मेम साहब? गोविंद, बाहर जो कोई भी है उसे कह दो घर पे कोई नहीं है। समझ में आई? जो कोई भी है। जी मेम साहब। जी मेम साहब को बुलाओ। जी मेम साहब तो घर पे नहीं है। कहाँ गई? पता नहीं, कुछ कहते नहीं कहीं। और साहब? साहब अभी आए नहीं है। रितु? रितु भी अभी वापस नहीं आई है। जी ठीक है, तुम मेरे लिए कॉफी बनाओ। जी मैं मैडम। इंतजार करती हूँ। हेलो रमन। हाय। तुम रमन को फोन नहीं करोगी? मैंने किसी को फोन नहीं किया था, क्योंकि मैं जानती थी कि तुम घर पर ही हो।